गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। आप जानते हैं मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट रोहतक सिटी हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूं और मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे जीवन में एक टाइप का एक्सपीरियंस यदि हम बार बार यूज करें तो सिचुएशन बदलने पे हमें एक्सपीरियंस बदलना पड़ता है। जी हाँ, बहुत पुरानी सोच यदि हर एक बार रखी जाए तो लाइफ में दूसरी बार वो सिचुएशन आएगी, बहुत संभावनाएं इसकी हैं कि आपको अपना नया एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। आप इसे एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एजुकेशन लाइन में जब भी किसी भी टीचिंग को कराया जाता है तो उसमें टूरिज्म को, बाहर घूमने को बहुत ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है। हुआ यूँ कि एक स्कूल के अंदर एक बस को लेके हमेशा की तरह इस बार भी घूमने के लिए बाहर जाया गया। वहाँ पे देखा गया बहुत पहाड़ है, बहुत पर्वत हैं, लेकिन एक देखा गया कि एक गुफा है और ड्राइवर हर एक बार अपने कॉन्फिडेंस में उस गुफा के अंदर से उस बस को निकाल देता था। मोटे तौर पे देखा जाए तो 5 फीट के आसपास बस की हाइट थी और 5 फीट के आसपास ही उस गुफा की ऊंचाई थी। जैसे ही बस एंटर करती है तो देखा कि वहाँ पे बस इस बार फंस गई है और बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद भी वो बस उस गुफा से इस तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा रही है। बहुत सारे रिसोर्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे फंस गए थे। स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल किया जा रहा है कि हम ऐसे उलझ गए हैं। प्रिंसिपल ने डांट मारी ड्राइवर पे कि तुम हर एक बार तो निकाल देते हो, इस बार क्या हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखा गया कि उसी पहाड़ के आसपास जो वो गुफा बनी थी उसमें कुछ नए नए पौधे उगाए हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा बस 5 फीट से थोड़ा सा कुछ कम हो गया। अब इसके इंतजार में, इसके बदले में, इस समस्या से निपटने के लिए प्रिंसिपल ने अपना खूब तेज दिमाग दौड़ाया और उसने कहा कि मैं तुरंत क्रेन को भेज देता हूँ, तुरंत कुछ और दूसरी गाड़ियों को भेज देता हूँ, किसी ट्रैक्टर को भेज देता हूँ जिससे टॉर्चन करके या कुछ भी ऐसा करके उसको बाहर निकाल लेंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी गई जिसके ऊपर फिर हजारों रुपए और ज़्यादा लगने थे। लेकिन उसी क्लास का एक छोटा सा बच्चा एक उसी बस में बैठा हुआ वो बाहर आया और उसने कहा क्या मैं भी कुछ बता सकता हूँ क्या। तो पहले तो बच्चे पे हंसी रहे थे कि उसकी ये बात सुन के कि अच्छा ये इतना छोटा बच्चा समाधान भी बताएगा, लेकिन खैर सारे लोग परेशान हैं, कई देर से समस्या में हैं। तो उस छोटे से बच्चे ने उसके जवाब को सुनने के लिए सभी ने हाँ कर दी और उस छोटे से बच्चे ने एक छोटी सी पिन लेके और जहाँ से उस गाड़ी थी उसके जो टायर थे उनकी एक टायर की उसने हवा निकाल दी और बता दिया कि जैसे ही आप इसकी थोड़ी सी हवा निकाल देंगे तो बस नीचे हो जाएगी। और सारे के सारे टायर की हवा निकाल दी गई और आराम से सिर्फ कुछ छोटा सा दिमाग, एक नया माइंडसेट बनाने के कारण इतनी बड़ी समस्या का समाधान बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा लिया गया। मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं, हर एक बार वही एक्सपीरियंस, वही पुराने बिलीव, वही पुरानी सोच आपके आने वाले मॉडर्न लाइफ में काम आए ना आए ऐसा जरूरी नहीं। इसीलिए अपने बच्चों को बार बार मौका दीजिए कि वो नए तरीके से उस काम को कर पाएं। ये वही समय है जब किसी की शादियां होती थी तो शायद शादी हो जाती थी किसी समय में, तब तक हमारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं आता था। और आज वही समय है, कुछ सेकंडों के माध्यम से ही हम अपनी जानकारी को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। और इसका सिर्फ मोटी वजह है कि हमने ह्यूमन ब्रेन को एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। मैं चाहूँगा यदि आप पेरेंट्स हैं, यदि आप बच्चे हैं, यदि आप किसी भी रूप में इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने जीवन में इस दिमाग को और मौका दीजिए और महत्वपूर्ण आगे बढ़ने के लिए इसे तैयार करिए। बहुत सारी संभावनाएं अभी भी आपका इंतजार कर रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।